आज बीकानेर में खुला जेल के बंदियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य कार्यशाला के तहत प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिस पे रविंद्र रंगमंच पे नाटक और ऑर्केस्ट्रा बैंड की प्रस्तुति की गई, जिसमें खुला जेल के बंदियों द्वारा बहुत ही सराहनीय प्रस्तुति की गई है। इसके लिए सेंट्रल जेल बीकानेर सुप्रीडेंट और उनकी टीम बहुत बधाई के पात्र हैं। इस सब के साथ जिला प्रशासन, जिला पुलिस, बीएसएफ और अन्य डिपार्टमेंट्स ने, जिला परिषद और अन्य डिपार्टमेंट्स ने उनको बहुत सहयोग प्रदान किया, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। सर, संदिग्ध वस्तु मिल रही है सर, आईपी के अंदर भी रहे हो, पूरा आपको मॉड्यूल भी मालूम है किस प्रकार से क्या जो नेशनल थ्रेट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, और जेल के अंदर क्या है, क्या मोबाइल जेल में निषिद्ध वस्तुओं के रोकथाम के लिए हमारे स्टाफ की ट्रेनिंग की जाती है। उन समय समय पे अभियान चलते हैं और पुलिस और अन्य एजेंसियों से मिल के जॉइंट तलाशियां होती हैं। उसमें काफ़ी अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। उसमें जो कोई कमी रही हो, उसके आने वाले समय में उसको और सुदृढ़ करके बिल्कुल इसको चाक चौबंद किया जाने की अभियान चल रहा है, और आने वाले समय में आप इसके परिणाम अच्छे रूप में देखेंगे। और क्या कुछ डेवलप कर रहे हैं सर? जेल में इंडस्ट्री में नई नई चीज़ें आ रही हैं। एक तो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को अपग्रेड किया जा रहा है। जहां पहले हैंडलूम्स चलती थी, हाथों से बुनाई होती थी, वो पावर लूम्स के हो गया है। नए प्रोडक्ट्स ऐड कर लिए गए हैं, साबुन है, फिनाइल है। और बीकानेर जेल की बात करें तो आर्ट एंड क्राफ्ट एक इंडस्ट्री है जो कि बहुत ही अच्छी उसकी आउटपुट है और बहुत अच्छी सेल है उसकी। खुला शिविर मामले में ऑलरेडी हम भारत में ही नहीं पूरे संसार में लीडर हैं। राजस्थान जो जेल विभाग है, और राजस्थान में हम और बंदी खुला शिविर भी बढ़ा रहे हैं, एग्जिस्टिंग जेलों की कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं। इंतजाम किए हुए हैं जेलों के, उसके बावजूद भी जेल के अंदर से धमकियां जाती है। देखिए जो अपराध है और जो उसकी रोकथाम है, ये एक सतत प्रक्रिया है। तो जहाँ जहाँ अपराध होगा उसकी रोकथाम भी साथ होगी, और जैसे जैसे नए नए चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, उसको हम मीट आउट करने के भी नए नए तरीके, टेक्नोलॉजी की मदद ले रहे हैं और काम कर रहे हैं। बीकानेर जेल का जो कालीन है वो काफ़ी फेमस रहा है, लेकिन देखने में आ गया कि अब तो बंदी कर दिया गया उसे बनाने का। तो क्या ऐसी कोई स्कीम है जिससे कुछ वजह से वो कालीन का जो फन था, वो आर्ट था, वो समय के साथ ख़त्म हो गया था। उसको पुनः शुरू करने के लिए विचार किया जा रहा है। टूरिज्म की आपने बात कही सर, राजस्थान में भी अपन इसको शुरू कर रहे हैं? अभी नहीं, क्योंकि वो जेल टूरिज्म का जो स्टडी है वो इस तरह का नहीं है कि हमको ये आइडिया मिल गया हम प्रोत्साहित करें। आपने सर क्या चेंजेस देखे? आप क्योंकि जेल आईजी पहले रहे हैं, बीकानेर भी आप पधारे हैं, उस समय और आज की जेल की स्थिति जो है सेंट्रल जेल की, उसमें क्या चेंज? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, उसकी देख दिखावट अच्छी हुई है, रंग रोगन उसका जिसको हम अपकीप कहते हैं वो बहुत अच्छी हुई है, और फैक्ट्री में काफ़ी सुधार आया है। साथ ही साथ जो वार्ड्स में हमने चक्कर लिया, बात करी वहाँ के कैदियों से, तो उनके भी रहन सहन में सुधार हुआ। जो कैदी सर जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए, वो आगे शिक्षा यूजी पीजी करे, उसके लिए भी तो हाँ बिल्कुल, जेल में साक्षरता प्रोग्राम है और हायर स्टडीज़ के लिए प्रोग्राम, ITI भी है साथ। जेल में सिक्योरिटी की बात हमेशा से होती आ रही है। यहाँ पे भी जो मोबाइल को रोकने के लिए कैमरे वगैरह लगाए गए हैं, लेकिन देखने में ये आता है कि उसकी रेंज या तो कम कर दी जाती है या उसको इस तरह से वर्किंग में वो नहीं रहते हैं। जब से ये यहाँ जेल में लगा है 3G है, जबकि आज जमाना 5G का है। तो हाँ, तो ठीक है, जैसे जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, जैसे जैसे हमारे सामने चैलेंजेस बढ़ते हैं, हम अपनी कैपेबिलिटी इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन उसमें ज़रूर समय लगता है। आज जो नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है, हम उसका जो तोड़ ढूंढते हैं उसमें समय ज़रूर लगता है, लेकिन हम किसी भी चीज़ में पीछे नहीं। RAC की कंपनी अपन ने लगा रखी है जेल की सुरक्षा के लिए, उसके बेनिफिट सामने आए हैं क्या? बिल्कुल आए हैं। जो जेल के ऊपर भार कम हुआ है, क्योंकि वही जवान जो थे वो आउटर पेरीमीटर सिक्योरिटी का काम करते थे, वो पेरीमीटर सिक्योरिटी अब RAC को चली गई है, तो डेफिनेटली उतने जवान जो हैं वो जेल की वॉच एंड वार्ड और दूसरी ड्यूटीज़ के लिए हमको मुहैया हो। स्टाफ कम की समस्या हमेशा रही है जेल में। हाँ, वो एक कंटिन्यूस चैलेंज है, क्योंकि स्टाफ रिटायर भी होता है, कुछ स्टाफ किसी कारण शिफ्ट होते हैं, तो जितने लोग एक टाइम पे
सेवा से बाहर जाते हैं उतने टाइम में आ नहीं पाते, उसमें समय लगता है, प्रक्रिया होती है। और जैसे अभी भी हमारी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, 800 की कांस्टेबल्स की, वार्डर्स की, और करीब 70 के ऊपर डिप्टी जेलर्स की, थानेदार। वो हमारा इंस्टीट्यूट है, फुल फ्लेज जेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ ट्रेनिंग होगी इनकी, होती आ रही है। हार्डकोर अपराधियों के लिए क्या विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं? हार्डकोर बिल्डिंग अलग होती है, सेल्स होते हैं। हार्डकोर्स के लिए हमारे पास एक नई हाई सिक्योरिटी जेल है, वहाँ उनको शिफ्ट किया जाता है। वो सारा एक प्रक्रिया के तहत होता है। इतने संसाधन के बावजूद भी जो है मोबाइल का जेल में चलन जो है वो बंद नहीं हो पा रहा। क्या रीज़न लगता है आपको? इसको दूसरी तरीके से देखिएगा। इतने कम संसाधनों के बावजूद हम कितना बढ़िया उसको प्रोग्राम करके रखे हुए हैं। अगर ये वाली भावना के साथ देखेंगे तो आई थिंक आपकी शिकायत कम हो जाएगी।